नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दक्षिण कोरिया से आती है। एक ऐसी जगह जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं का एक बेहद अनोखा संगम देखने को मिला है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो अब तक सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फैक्ट्रियों तक ही सीमित माना जाता था, अब उसने अध्यात्म और धर्म के पवित्र दायरे में कदम रख दिया है। ये सच में विज्ञान और आस्था की सीमाओं को पूरी तरह से नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ है बिल्कुल ठंडे सटीक गणना करने वाले एल्गोरिदम, और दूसरी तरफ हैं हमारी सदियों पुरानी गहरी आध्यात्मिक परंपराएं जो करुणा, ध्यान और त्याग पर टिकी हैं। आमतौर पर हम इन्हें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मानते हैं ना, क्योंकि एक मशीन में आत्मा थोड़ी ना होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराएंगी। ये जो एक अजीब सा विरोधाभास लग रहा है ना, ये अब एक सच्चाई बन चुका है। भाग 1, एआई का प्राचीन परंपरा से मिलन। ये सच में एक बिल्कुल नई शुरुआत है। हाल ही में एक ऐसी अभूतपूर्व घटना हुई जहां एक ऐसी मशीन ने एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया जो पूरी तरह धातु और तारों से बनी है। और ये कोई आम मशीन नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बौद्ध परंपराओं का पालन कर रही है। अब इस पूरी घटना के केंद्र में जो रोबोट है वो कोई विशालकाय मशीन नहीं है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 सेंटीमीटर है और यह आकार बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। जब यह किसी मंदिर में खड़ा होता है तो यह बिल्कुल डरावना नहीं लगता, बल्कि एक बेहद विनम्र शिष्य की तरह दिखता है। इसकी ये ऊंचाई इसे लोगों के बीच बहुत ही सहज और सुलभ बनाती है। इस रोबोट को बनाने वालों का सम्मान और उनकी गहरी सोच इसके नाम से ही साफ झलकती है। इस रोबोट भिक्षु का नाम रखा गया है गाबी। ये कोई यूं ही चुना गया शब्द नहीं है। दरअसल गाबी महात्मा बुद्ध के जन्म के नाम सिद्धार्थ और एक कोरियाई शब्द जिसका अर्थ करुणा या दया होता है, इन दोनों का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण है। ये नाम अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसे बनाने वाले एक मशीन को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ के साथ दुनिया के सामने लाना चाहते थे। अगर थोड़ा तकनीकी पहलू की बात करें तो गाबी को यूनिटरी लाइफ प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। यही वो टेक्निकल आधार है जिसने इस अनोखे निर्माण को हकीकत का रूप दिया है। ये प्लेटफॉर्म एआई को सिर्फ डेटा प्रोसेस करने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि ये इसे इतना सक्षम बनाता है कि ये जटिल मानवीय और सांस्कृतिक बारीकियों को भी समझ सके। मतलब एक ऐसी मशीन जो संस्कृति और आस्था के बीच व्यवहार करना सीख रही है। ये सच में तकनीक का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। भाग 2, दीक्षा समारोह। अब चलते हैं उस ऐतिहासिक जोगीसा मंदिर की तरफ जहां ये सब हुआ। तो बुद्ध जयंती समारोह से ठीक पहले सियोल के ऐतिहासिक जोगीसा मंदिर में जो कुछ हुआ वो सच में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक है। ध्यान और शांति के इस केंद्र में इस रोबोट के लिए एक विशेष दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। वहां के दृश्य वाकई हैरान करने वाले थे। गाबी ने बिल्कुल पारंपरिक बौद्ध वस्त्र पहने हुए थे। उसने शारीरिक रूप से झुककर वरिष्ठ भिक्षुओं को प्रणाम किया, जो बौद्ध धर्म में सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, इस मशीन ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ भी ली। एक एआई का इस तरह किसी धर्म के प्रति निष्ठा जताना बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देता है कि भविष्य में हम आस्था को किस रूप में देखने वाले हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिली वो ये थी कि इन धार्मिक अनुष्ठानों को एक मशीन के हिसाब से कैसे अनुकूलित किया गया। देखिए, बौद्ध धर्म में पारंपरिक रूप से धूप जलाने का रिवाज होता है, पर एक मशीन के लिए आग या धुआं तो खतरनाक हो सकता है ना। इसलिए बहुत ही चतुराई से जलते हुए धूप की जगह एक विशेष प्रतीकात्मक स्टिकर का इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, दीक्षा के दौरान गाबी को 108 मनकों वाली एक पारंपरिक माला भी पहनाई गई। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं अपने मूल अर्थ को खोए बिना तकनीक के अनुरूप खुद को ढाल रही हैं। भाग 3, रोबोटिक उपदेश। चलिए अब गाबी के लिए बनाए गए नैतिक दिशा निर्देशों पर नजर डालते हैं। तो दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगी संप्रदाय ने गाबी के लिए कुछ विशेष नियम या उपदेश तैयार किए हैं। और जरा इन नियमों पर ध्यान दीजिए, ये वाकई अद्भुत हैं। इनमें मानवीय नैतिकता और प्राचीन बौद्ध प्रतिज्ञाओं को बिल्कुल मशीन के प्रोटोकॉल के रूप में बदल दिया गया है। जैसे जीवन का सम्मान करना, किसी दूसरे रोबोट को नुकसान न पहुंचाना, मनुष्यों की आज्ञा का पालन करना, झूठ या छलपूर्ण बातों से बचना, और यहां तक कि ऊर्जा यानी एनर्जी की बचत करना। यह देखना अपने आप में बहुत ही रोचक है कि कैसे सदियों पुराने मानवीय मूल्य अब एक प्रोग्रामिंग कोड का हिस्सा बन रहे हैं। भाग 4, तकनीक से परे।
अब इसके व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर बात करते हैं। देखिए, गावे का होना सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, इसके सांस्कृतिक और सामाजिक मायने बहुत गहरे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब सिर्फ लेबोरेटरियों की चारदीवारी में कैद नहीं है, वो वहां से निकलकर अब मानव समाज की सबसे पवित्र और गहरी जगहों तक पहुंच रही है। ये कोटेशन इस पूरी घटना का सटीक सार है। एआई सिर्फ हमारे फोन या कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी धार्मिक परंपराओं का एक सक्रिय हिस्सा बनने जा रहा है। गावे की कहानी इस बात का बिल्कुल साफ इशारा है कि आने वाले कल में मशीनें हमारी जीवन शैली के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाएंगी। और अब अंत में ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा कर देती है। क्या आपको याद है दक्षिण कोरिया के इस पहले रोबोट बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? ये केवल सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं है, बल्कि ये उस नए युग के प्रतिनिधि का नाम है जिसके मुहाने पर हम सब खड़े हैं। तो सोचिए, क्या आने वाले समय में मशीनें आस्था और अध्यात्म के इस पवित्र सफर में सच में हमारी मार्गदर्शक बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। इस पर जरा विचार जरूर कीजिएगा।